डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मतदान के लिए छात्र छात्रों में कितनी उत्साह भरी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कल इनकी फैसला आने वाली है और इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या लगता है किनकी प्रतिनिधि चुन के आए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। हम उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ है जीसीएम के छात्र प्रतिनिधि। आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो एक लहर चल रहा है, जो एक चाहता अपने अपने नेताओं को चुनने के लिए जो एकजुटता का दिखा रहे हैं, बहुत ही वाकई में सराहनीय है और चेहरे में मुस्कान है, मुस्कुराहट है। सभी छात्र सुबह 8 बजे से क्या है कौन बाजी मारे। देखिए, जीत और हार तो अभी बता पाना संभव है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, हम लोग भी अपने दावे कर रहे हैं कि हम लोग भी जीतेंगे, लेकिन कह पाना मुश्किल है। कल के बाद ही परिणाम आएगा, परिणाम के बाद आप लोगों को भी मिठाई लड्डू मिलेगा, सभी जश्न मनाएंगे, खुशियों की माहौल पे रहेगा। जिस तरह से तैयारी रहा है क्या कहेंगे इस पे आप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची विश्वविद्यालय में प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है और उसी तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमें पूर्ण भरोसा है कि छात्र छात्राओं का पूरा समर्थन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पैनल को मिलेगा और भारी बहुमत से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची विश्वविद्यालय के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी जीत करके आएगी। जिस तरह वीडियो वायरल हुआ था कल ही या परसों हुआ था, उस पर क्या कहेंगे आप लोग। कुछ ऐसे भी छात्र संगठन हैं जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जेएनयू टाइप का माहौल बनाना चाहते हैं। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि छात्रों को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। सभी छात्रों का एक जाति होता है, वो स्टूडेंट। इसलिए किसी भी ये जेएनयू टाइप का माहौल यहाँ पे हम लोग कभी क्रिएट नहीं होने देंगे। ऐसे छात्र को चिन्हित करके अंकित करके ऐसे छात्र संगठनों को भी चिन्हित किया गया है और ऐसे छात्र संगठन को यहाँ के छात्र कभी बहुमत नहीं देंगे। हमारे साथ है एसएस के नेता है संजय मलिक जी। सबसे पहले बात है क्या माहौल है, क्या लगता है। देखिए, ये चुनाव में जो माहौल है, इस कॉलेज में जो चुनाव हो रहा है, रांची कॉलेज रांची, जिसको हत्या करके ये बीजेपी आरएसएस का सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया है, ये कॉलेज में ये स्टूडेंट का लड़ाई के साथ साथ पूरा देश का जो विचारधारा है, बिरसा फुले अम्बेडकर विचारधारा, ये विचारधारा का लड़ाई है। एक तरफ संविधान है, दूसरे तरफ आरएसएसवादी ताकतें हैं। तो ये लड़ाई में चुनना है स्टूडेंट को कि किसको चुनता है। और हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो पैनल है, हमारा जो छात्र संगठन है, उसको हराने के लिए सारे दुश्मने जो ताकतें गैर बराबरी की भावना वाले जो लोग हैं, वो लोग सारे कोई मिल करके तरह तरह का निर्दलीय कैंडिडेट उठा करके हमको हराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है। अंदर बहुत सारा जय श्री राम नारा लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह का जो भावना है, ये धार्मिक वाला जो नारा है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये जय ईश्वर अल्लाह अकबर वाला नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ शिक्षा का हम आपको पूछना चाहेंगे जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वीडियो वायरल में वीडियो देखिए, वीडियो वायरल आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आपको। छात्रों में जो आ रही है, ये राजनीति में वीडियो जो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जो वायरल किए होंगे, अगर वीडियो वायरल, तो एक विचारधारा को बोले हैं। विचारधारा को क्या सेंद्रा करने के लिए आप मानते हैं? सेंद्रा का मतलब समझना होगा। सेंद्रा एक राजनीतिक होता है, कुछ कूटनीतिक होता है, कुछ अलग तरह किस रूप में लेते हैं हम लोग। ये सेंद्रा को राजनीतिक रूप से जो विचारधारा है, माइंड वॉश मतलब करने का है, ठीक है। ये सेंद्रा किसी जाति विशेष को करने का नहीं है, ये विचारधारा को सेंद्रा करने का बात किया गया है। हमारे साथ तो याकबल शुक्ला जी जो वीडियो कल वायरल हुआ थी, जिस पर माहौल लग रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप। देखिए, कुल मिला के मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उनको भारत का समझ नहीं है और समाज का भी समझ नहीं है। ये भगवान बिरसा मुंडा का पवित्र धरती है, यहाँ पे खून खराबा का कोई राजनीति का स्थान नहीं है। ये क्रांतिकारियों की धरती है और इस देश में धार्मिक पद्धति और धार्मिक प्रैक्टिस करने के लिए हर व्यक्ति को छूट है और इस देश के संविधान के पहले पेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का फोटो है और किसी भी व्यक्ति का शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि कैंपस में जय श्री राम बोलने से रोक सके, क्योंकि राम हमारे मर्यादा है। राम का राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन संविधान के पहले पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। महात्मा गांधी जो भारत नहीं दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम राम राज की परिकल्पना करते हैं। जिस देश में राम राज की परिकल्पना के आधार पे देश का संचालन की जिम्मेवारी लोग लेते हैं, वहाँ पे राम को बैन करने की मुझे लगता है कि बच्चों की समझ नहीं है और बच्चों को जो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे छात्र संगठन, उनका भी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है भारत के संदर्भ में। दूसरी बात, कैंपस में जहाँ तक कैंपस की इशू पे बात होती है, कैंपस के मुद्दे पर बात होना चाहिए कि आदिवासी छात्र संघ का अध्यक्ष पिछले बार जीता था। आदिवासी छात्र संघ के लोग 3 लोग जीते थे, एक एबीवीपी और एक जेसीएम का जीता था। अध्यक्ष ने साल भर में क्या किया है, इस पर चर्चा करना चाहिए। इस पर वोट पड़ रहा है कि अध्यक्ष ने क्या किया,
लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मेरा महासचिव यहाँ से जीता था। यहाँ के एक एक बच्चे आज जो वोट करने के लिए आ रहे हैं बड़ी संख्या में, हमारे महासचिव के साल भर काम के आधार पर आ रहे हैं। इसलिए जो लोगों को डाइवर्ट करने का विषय, इस पर लोगों को नहीं जाना चाहिए। विकासवाद पे चर्चा करना चाहिए। इस देश के हम टुकड़े नहीं करना चाहते, और टुकड़े गैंग को समाप्त करने के लिए। और रही बात सेंधरा करने की, हिंदुस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि सेंधरा करने वाले लोग स्वतः इस देश से सेंधरा हो जाएंगे। तो क्या लगता है ये छात्र राजनीति की उसमें भी वर्चस्व दिखाने के लिए आज जो चल रही है, इस पे नहीं, वर्चस्व नहीं है, ये छात्रों का भरोसा है। जिस प्रकार से साल भर कैंपस के अंदर में 365 दिन कैंपस के अंदर में लोग काम करते हैं, छात्रों के समस्याओं को लेकर के लगातार मुखर रहते हैं, समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, उस प्रयास का, विश्वास का जीत आज होने वाला है। क्या क्या समस्या क्या क्या रह गई है जो आप लोग, अगर अध्यक्ष आपकी बनती है तो? अभी हम लोगों ने एक नारा दिया है कि जब बक्सा खुलेगा तो नक्शा बदलेगा, और कल जो बक्सा खुलेगा तो नक्शा बदल जाएगा। और हमने कहा 5 मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक हमारा है कि प्रवेश सिस्टम ठीक होना चाहिए, दूसरा पाठ्यक्रम ठीक होना चाहिए। यहाँ कैंपस के अंदर में हम बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से संचालित देश में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आए हैं तो हम यहाँ पे एथिक्स की पढ़ाई करवाएंगे। यहाँ पे झारखंडी महापुरुषों का यहाँ के पाठ्यक्रम में उसको हम शामिल कराएंगे। यहाँ जो नई नई प्रकार की समस्या है, चाहे पर्यावरण को लेकर के है, चाहे ट्रैफिक को लेकर के है, वुमेन ट्रैफिकिंग को लेकर के, जो आने वाले में भयावह समस्या हो सकते हैं, ऐसे विषय को हम लोग कोर्स के अंदर में लाएंगे। एक राष्ट्रवादी कोर्स को हम लोग यहाँ पे स्थापित करेंगे, दूसरी मुद्दा है। तीसरा हमारा है परीक्षा का, कि ठीक से परीक्षा हो, यहाँ पे परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ ना हो, समय पे एग्जामिनेशन हो, समय पर परिणाम निकले। इसके बाद परिणाम का है। और पांचवा और महत्वपूर्ण विषय परिसर को लेकर के, कि परिसर के अंदर में, परिषद में जो भी बच्चे निकलेंगे वो भारत का नारा लगाने वाले निकलेंगे, भारत के खिलाफ नारा लगाने वाले लोग नहीं निकलेंगे। हम इसी मुद्दे पर काम करेंगे। ये 5P मॉडल के आधार पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संचालन करना चाहते हैं। संजय माली जी, ये आपका अध्यक्ष रह चुका है, इसमें एक बड़ा तक पेड सीट का मामला था, आपके अध्यक्ष ने आवाज़ उठाई थी पेड सीट हटाने के, लेकिन वो नहीं हट पाई। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हमारा जो अध्यक्ष है, हमारा जो छोटा भाई है अमनदीप मुंडा, उनके कार्यकाल में जितना जो कार्य हुआ, शायद देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा जो काम इस विश्वविद्यालय पर हुआ। आपने हमारे अध्यक्ष के कार्यकाल में देखा होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर, जो ये सरकार RSS वादी, BJP वादी सरकार, जो 13 पॉइंट रोस्टर को हटा दिया गया था और 200 पॉइंट रोस्टर हम लोग लाने का ये कर रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा देश में आग बबूला हुआ। झारखंड में अगर देखा जाए तो हमारे जो रांची कॉलेज रांची है, यहाँ पर विरोध किया गया। हम लोग विधानसभा से लेके घेराव किए, राजभवन घेराव किए, और मजबूरन ये सरकार झुकी हम लोगों के आंदोलन से, और ये 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाया गया। ये पेड सिस्टम हटेगा अगर आपके अध्यक्ष बनता है तो, ये आप आश्वासन देंगे अभी? बिल्कुल, ये पेड सिस्टम जो है ये बहुत खतरनाक है। हम स्टूडेंट के लिए, हम यहाँ पर आदिवासी मूल निवासी जो स्टूडेंट है सबके लिए खतरनाक है। यहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सबको मान सम्मान और स्वाभिमान का शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पर ये मंदिर मस्जिद नहीं है कि जय श्री राम का नारा लगेगा, ये शिक्षा का मंदिर है, इसमें शिक्षा का बात होना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उस संविधान के अधिकार के अनुसार ही बात होना चाहिए। ये RSS वादी लोग संविधान को जलाते हैं, इनको बिल्कुल ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा स्टूडेंट इनको दरकिनार करके, भले गाय गोबर गंगा गीता करके ये लोग राजनीति कर लेते हैं, लेकिन ये राजनीति को समझते हुए हमारा स्टूडेंट छात्र हित में काम करेगा। शुक्ला जी, अगर छात्र प्रतिनिधि अध्यक्ष बन के आता है, क्या पेड सिस्टम बहुत बड़े मुद्दा है यहाँ पे, क्या उसको हटाने का आप लोग कोशिश करेंगे? हमारा पहले से भी हम लोगों ने संघर्ष किया है, और हम कैंपस के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई ऐसे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे जिसके कारण से गली मोहल्ले के लीडर तैयार हों। हम स्टूडेंट लीडर तैयार करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कैंपस में चाहे पेड सीट का मुद्दा है, चाहे कैंपस में फी वृद्धि का मुद्दा है, चाहे कैंपस में आधारभूत संरचना, इतने बड़े विश्वविद्यालय में कोई कैंटीन नहीं है, ऐसे ऐसे विषय जिससे आम स्टूडेंट इफेक्टेड होता है। हमको कोई इस प्रकार का विषय पे चुनाव ही नहीं लड़ना है, हम लड़ने के लिए आए हैं जिससे स्टूडेंट का कोई सरोकार ना हो। भारत सरकार को जो काम करना है भारत सरकार करेगी, राज्य सरकार को जो काम करना है राज्य सरकार करेगी। छात्र संघ के नाते हमारा अध्यक्ष क्या करेगा, इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पेड सीट झारखंड के लिए अच्छा नहीं है, ये हम ठीक है BHU में अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम सब जानते हैं कि झारखंड के कैंपस में मध्यम वर्गीय किसान परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड के कैंपस में रिक्शा पुलर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम सबको समान अवसर देंगे, पैसे के आधार पर कोई अलग प्रकार का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई वर्गीकृत सीट नहीं करेंगे।
इस प्रकार से कैंपस में फी बढ़ोतरी जो हुआ है उसको हम लोग कम कराएंगे। कैंपस के अंदर में जो पेड सीट है, हम जीते या ना जीते, एबीवीपी आंदोलन के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला समय में आप हमें सबसे पहले बधाई दीजिएगा कि मैं पेड जो सीट है उसको समाप्त करते हुए जिस प्रकार से समान सीट सभी लोगों के लिए है उस प्रकार का हम लोग ये कराएंगे। उसके साथ साथ नए सीट कैसे क्रिएट हो, ज़्यादा जब सीट बढ़ जाएगा तो पेड सीट ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। हमारा ये इशू है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ाएंगे, एक बेहतर विश्वविद्यालय बने। और हमारा तो एक नया दिशा में हम जा रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना है, क्या लगता है पाँचों का पाँचों सीट? निश्चित जिस प्रकार से साल भर हमने काम किया, हम कोई बाहरी आवरण में नहीं चुनाव लड़े हैं, हमने कैंपस के मुद्दों पे चुनाव लड़ा। हम कैंपस में चाहे हिस्ट्री में पढ़ने वाला छात्र को यदि समस्या हुआ है, हम उस समस्या के लिए लड़े हैं। हम कानपुर, नागपुर और विदर्भ की समस्या पे नहीं लड़े। हम भीमा कोरेगांव पे चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम कोई अर्बन नक्सलिज्म के आधार पे चुनाव नहीं लड़ने आए हैं। हम कैंपस में संघर्ष किए हैं। 365 दिन हमारे लड़कों ने काम किया है और काम के आधार पर जब बक्सा खुलेगा तो नक्शा बदलेगा। हमारे साथ आजसू के प्रतिनिधि ओम वर्मा जी, क्या लगता है आपने भी यहाँ उतारा अपना कैंडिडेट, क्या लगता है इस बार खाता खोल पाएगी आज? निश्चित तौर पर आजसू साल भर विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर, छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर साल भर विश्वविद्यालय में मुखर रहा है। आजसू हर एक छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर हमेशा कॉलेज प्रशासन हो या विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लेकर मुखर रहा है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं के बीच जितना हम लोग छात्र हित में संघर्ष किए हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट हम सभी के बीच आएगा। ये थे हमारे सब छात्र प्रतिनिधि, एबीवीपी के थे, एसीएस के थे, आजसू के थे। सबों ने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सबों ने दावा किया कि हमारी अध्यक्ष पद का जीत होगी। अब देखना होगा कल ही मतदान का पेटी खुलेगा, किनका सर पे ताज सप्ताह है, ये एबीवीपी या एसीएस। अब कल आप देखना ना भूलेंगे। और ये 10:30 बजे से मतदान की जो पेटी खुलेंगी वो अब पता चल पाएगा किनके पक्ष में अधिक मतदान हुआ, छात्र छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ। कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा, सनमार्ग लाइव, रांची के लिए।